गुरुमुखों राधा स्वामी जी। संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज के इस सत्संग में श्री गुरु नानक देव जी की वाणी ली गई है। आज के इस सत्संग में आपने हमें संत मत के बड़े ही गूढ़ रहस्यों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया हुआ है। बार बार हम सत्संग में नाम की महिमा सुनते। संत सदगुरु उस कामिल मुर्शिद से मिलाप के लिए नाम को पूंजी बताते हैं और हमारे सदगुरु ने इशारा किया है वह नाम कौन सा है। इसकी समझ जब तक हमें नहीं आती तब तक हम उस अकाल पुरुष परमात्मा से मिलाप नहीं कर पाते। भटकते हैं, भटकते थे, जन्मों जन्मों से भटकते आए और उस नाम के बगैर आगे भी भटकते ही चले जाते। इसलिए उस नाम की महिमा सुन लेना, उसके बारे में सुन लेना, समझ लेना, उससे अपनी सुर्त को जोड़ना होता। इसलिए यह बड़ा आवश्यक है कि हमें सच्चे नाम की खबर लग जाए, असल नाम क्या है उसका भेद समझ में आ जाए। यूं तो वह नाम, वह शब्द हम सभी के भीतर मौजूद है, लेकिन उस नाम के बीज के फल की प्राप्ति हमें कैसे होती है, उसके लिए क्या क्या आवश्यक होता है, इसके बारे में आपने आज के इस सत्संग हमें विस्तार पूर्वक समझाया। कैसे मन के विकार हमें उस नाम से जुड़ने नहीं देते, उस नाम की खबर नहीं लगने देते, इसके बारे में भी आपने आज के इस सत्संग में विस्तार पूर्वक समझाया। सुर्त को नाम से जोड़ने हमें कौन कौन सी रुकावटें आती हैं, किन कारणों से हमारी सुर्त नाम से नहीं जुड़ती, इसके बारे में भी हम आज विस्तार पूर्वक समझेंगे। आप सभी से यही विनती है कि आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करें, क्योंकि हम सभी ने नाम की महिमा तो बहुत सुनी। वह नाम जो रूहों को तार देता, लेकिन उस नाम की असल खबर हम में से बहुत कम जीवों को है। कोई कोई विरला जीव ही होता है जो उस नाम के भेद को समझ पाता। पर यदि शिष्य में प्यास हो, सत्संगी में प्यास हो उस कुल मालिक, उस परमात्मा से मिलाप करने की, तो वह अपने सदगुरु के दिए उपदेश पर अमल करके उस नाम, उस शब्द से अपनी सुर्त को जोड़ लेता। सुर्त उस नाम के अमृत को पीकर ही असल आनंद की प्राप्ति करती है, और जो नाम से आनंद प्राप्त होता है वह कभी मिटता नहीं। एक तो सुख होता है, एक आनंद होता है। सुख संसार से हासिल हो जाए, वासनाओं की पूर्ति से, चीजें खरीद लेने से, गाड़ियां खरीद लेने से, बड़े मकान बना लेने से, लेकिन सुख की अवधि बड़ी कम होती है। जैसे सदा दुख नहीं बना रहता, वैसे ही जीवन में सदा सुख नहीं बना रहता, लेकिन जो आनंद होता है वह हमेशा हमेशा के लिए बना रहता। एक बार भी जो जीव अपने भीतर उस नाम के फल की प्राप्ति करके आनंदित हो जाता है, उसके जीवन में फिर उससे कोई भी उसका आनंद नहीं छीन सकता। फिर उसे दुखी करने का या सताने का कोई भी तरीका या ढंग किसी भी जीव के पास मौजूद नहीं हो। जिसने अपनी आत्मा को पा लिया, उस नाम से अपनी सुर्त को जोड़, उससे ज्यादा आनंदित उसका जीवन फिर आनंद से भर जाता। उसी नाम की प्राप्ति के लिए उस नाम के फल की प्राप्ति कैसे होती है, इसके बारे में आज के इस सत्संग में हम विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। आइए आज के इस सत्संग की तरफ बढ़ते हैं। अपने सदगुरु का ध्यान करके सत्संग को अंत तक सुने और सत्संग का आनंद लें। सत्संग के वचन है, दरिया तन से ना जुदा सब किछ तन के माही, जोग जुगत कर पाइए बिना जुगत कछु नाही। आप फरमाते हैं परमात्मा हमारे शरीर के अंदर निवास करता है। वह घट घट का वासी है, पर हमारे हृदय रूपी दर्पण पर बहुत अधिक मैल जमी हुई है। इसलिए हम अपने अंदर परमात्मा को देख नहीं पाते। जब हम सदगुरु की बताई हुई युक्ति से अपने हृदय रूपी दर्पण को साफ करते हैं, तब हमें अपने अंतर में परमात्मा स्पष्ट दिखाई देता। जिस प्रकार अंधे को चमकता हुआ सूरज दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार अज्ञानी को अपने अंदर प्रकाश का पुंज परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। मृग की अपनी ही नाभि में कस्तूरी होती है, पर अज्ञानवश वह उसे बाहर घास में ढूंढता फिरता है। दूध के अंदर ही घी होता है, पर जब तक हम उचित युक्ति का सहारा नहीं लेते, तब तक उस घी को निकाल नहीं सकते।
इसी प्रकार से जब तक हम सद्गुरु की बताई हुई युक्ति का सहारा नहीं लेते, अपने अंदर विराजमान परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। जिस प्रकार समुद्र के अंदर डुबकी लगाने वाला समुद्र की गहराई में जाकर रत्न को निकाल लेता है, ठीक उसी प्रकार शब्द या नाम का अभ्यास करने वाला अपने अंतर में जाकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। संत या सद्गुरु हमें अपने आंतरिक दर्पण को साफ करने के लिए शब्द या नाम का साधन बताते हैं। यह साधन मानो आंतरिक आंख को साफ करने का अंजन है। जब हम इसके द्वारा अपनी आंतरिक आंख को साफ कर लेते हैं, तब हम खुद अपने अंदर परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं। परमात्मा इस शरीर से अलग नहीं है। सब कुछ मनुष्य शरीर के अंदर है। क्या अखंड, क्या भ्रमण। परमात्मा से मिलने की युक्ति द्वारा ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। बिना युक्ति के कुछ भी हासिल नहीं होता। जो भी जीव शब्द की युक्ति अपनाता है, वह आमने सामने परमात्मा का दर्शन कर सकता। धन्य है वह कारीगर परमेश्वर जिसने इस श्रेष्ठ सुंदर मानव देह को बनाया और संवारा हुआ। आप कहते हैं, ऐ मानव, तू भाग्यवान है कि तुम्हारे शरीर रूपी दर्पण में परमात्मा अपना स्वरूप दिखा रहा है। जब तुम्हारे हृदय में प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम पैदा हो, तो किसी सच्चे गुरु के पास जाकर उनसे परमात्मा से मिलने का मार्ग पूछो। वे ही प्रभु का ठिकाना बताते हैं कि हमारे अपने आप के अंतर में ही परमात्मा का निवास स्थान है। दरिया साहिब कहते हैं, ऐ मानव, परमात्मा से मिलने का मार्ग अपने हृदय की आंख से देखो। वह तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष मौजूद नजर आएगा। वह नाम के प्रभाव से प्रकट होता है। प्रेम और भक्ति के बिना वह हमसे दूर बना रहता है। तुम सद्गुरु को पहचानो, वह तब तुम्हें अंतर में दिखाई पड़ेगा। तुम तो विषयों का सेवन करते रहते हो तथा माया के नशे में चूर रहते हो। इस संसार में माया एक शराब बेचने वाली की तरह है, जो नशा पिलाकर सभी को भ्रम में डाल देती है। इसलिए प्रेम के साथ सद्गुरु की खोज करो, जिससे तुम्हें पवित्रता की अवस्था प्राप्त हो और तुम हंस के समान गुणग्राही, अच्छे गुणों को ग्रहण करने वाले बन जाओ। अपने हृदय रूपी दर्पण पर लगी हुई छल कपट की मैल को निकालकर उसे अच्छी तरह मांझ कर साफ कर लो। फिर नाम के अभ्यास द्वारा आंतरिक पलकों को उघाड़ कर देखो। तुम्हें जगमगाती और चमकती हुई ज्योति दिखाई देगी, जो नाम की पहचान है। इस ज्योति या प्रकाश से जब तुम्हारे हृदय में उजाला फैल जाएगा, तो तुम्हारा हृदय अपने आप ही निर्मल हो जाएगा। जिस प्रकार अंधे को चमकते हुए सूर्य के प्रकाश में भी कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जिसके हृदय रूपी दर्पण में माया की मैल लगी हुई है, उसे भी अपने अंदर परमात्मा का स्वरूप नजर नहीं आता। यदि आंखों में झिल्ली पड़ी हो, तो साफ रास्ता और चमकता सूरज होने के बावजूद कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसमें भला रास्ते या सूरज का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं। सूरज अंधे को देखने की ताकत तो नहीं दे सकता, और ना ही रास्ता उसे चलने की ताकत दे सकता। ध्रुव तारे के समान साफ परमात्मा की छवि आंतरिक पर्दे के पार फैली हुई है। उसके दर्शन करने के लिए मैल को साफ करके चमकाने वाले संत की खोज करो और सारी मैल को साफ करो। जब तुम्हारा हृदय रूपी दर्पण साफ हो जाएगा, तो अंतर में प्रकाश में परमात्मा का उजाला दिनों दिन अधिक स्पष्ट होता जाएगा। आप फरमाते हैं, रगड़ रगड़ कर मन की मैल निकालने से मन निर्मल हो जाता। इसलिए रोज रोज अभ्यास करके मन की मैल को दूर करो, तब परमात्मा का पूर्ण ज्ञान, भरपूर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। वह निर्मल एक रूप परमात्मा हमें अपने दिल के दर्पण में दिखाई देता। अतः यदि हम अपने दिल को दर्पण बना लें, तो हम अपने अनुपम घर यानी परमात्मा के धाम को देख लेंगे, अर्थात अपने असल घर सचखंड तक पहुंच जाएं। सारे भ्रमों और नियमों को तोड़कर कमल के फूल में रमे हुए भौरों की तरह सद्गुरु के प्रेम में लीन सच्चा सेवक परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर लेता। आप कहते हैं, वह परमात्मा मेरा प्रियतम है, जो हमेशा प्रेमी के दिल में रहता है।
जहां कहीं भी देखिए हर दिल में उसका सदा एक समान रहने वाला महल बना हुआ। बार बार यह बात कही जाती है कि जिस परमात्मा को हम दूर समझते हैं वह निकट ही दिखाई देता। जिसने यह शरीर रूपी महल बनाया है वह परमात्मा तुम्हारे पास इसी महल के अंदर है। दरिया साहिब कहते हैं कि गुरु के दिए हुए ज्ञान का अंजन करने से अपने हृदय में ही परमात्मा के दर्शन हो जाते। चित्त में गुरु के निर्मल चरणों का ध्यान करने से अपने आप वेदों शास्त्रों का ज्ञान कंठस्थ हो जाता। सबके शरीर में व्याप्त रहने वाला परमात्मा हमारे अंतर में सदा प्रकट है, परंतु हमारे मन में दुनिया की मैल समाई हुई है, इसलिए वह दिखाई नहीं देता। आप कहते हैं विचार पूर्वक आंतरिक अभ्यास द्वारा देखने पर वह हम सबके अंदर उसी प्रकार दिखाई पड़ता है जैसे दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। जब मन प्रभु प्रेम की सुगंधी में लीन हो जाता है तो कुबुद्धि पैदा करने वाला काल और कुबुद्धि पैदा करने वाला मन अपने आप दूर हो जाते हैं। जब आत्मा की सुरत नामक शक्ति अंतर में खोज करती है तब नृत्य भी अंदर समा जाती, फिर जीव को पूर्ण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता। दरिया साहिब कहते हैं कि ऐ समझदार मनुष्य, सुनो, मैं तुम्हें सच्ची वाणी का भेद सुनाता हूँ। इस भेद को जाने बिना आत्मा परमात्मा के पास नहीं जा सकती। इस शरीर के अंदर खुद परमात्मा का वास है जिसे प्रेम के प्रकाश में पहचाना जा सकता है। आंतरिक साधना के अभ्यास द्वारा अपने आप में समाकर परमात्मा के इस ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। इसलिए हमें निरंतर साधना द्वारा, निरंतर अभ्यास द्वारा अपने अंतर में परमात्मा का दर्शन करने की तैयारी करनी चाहिए। आप कहते हैं हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, परंतु वह उसे बाहर घास में ढूंढता फिरता। वह यह सोचकर इधर उधर दौड़ता है कि न जाने कस्तूरी की सुगंध कहां से आ रही है। इसी प्रकार परमात्मा रूपी खुशबू भी हमारे शरीर में ही है, परंतु लोग उसे तीर्थों व्रतों के द्वारा पाने के लिए भटकते फिर रहे हैं। इसलिए यदि तुम अपना निजकर प्राप्त करना चाहते हो तो वह अपने अंतर में खोज करने से ही प्राप्त हो सकता है। दूध को तो सभी जानते ही हैं, पर दूध में घी की जो सुगंध होती है उसको प्राप्त करने के लिए पहले दूध को आग पर चढ़ाकर औंटा जाता है, फिर उसमें जाम लगाकर दही जमा लिया जाता है। दही को मथानी से मथकर मक्खन प्राप्त किया जाता है। मक्खन में भी घी की सुगंध नहीं होती है, परंतु जब मक्खन को गर्म किया जाता तब वह निर्मल हो जाता है और तभी सुगंध सहित घी प्राप्त होता। इसी प्रकार जो ज्ञानी अपने शरीर को मथकर परमात्मा रूपी घी को अपने अंतर में प्रकट कर लेता है वह सच्चा पंडित बन जाता है और फिर संसार में कभी भी लिप्त नहीं होता। शरीर दही विलोने की मटकी है। आत्मा की शब्द धुन को सुनने और आत्मिक प्रकाश को देखने की ताकतें मथानी में लगने वाली रस्सी के दो छोर हैं। सद्गुरु की दया दही है, परमात्मा घी के समान है। जब शरीर में सद्गुरु की दया महर से आत्मा की शक्तियों को केंद्रित किया जाता है तो वह सदा निश्चल रहने वाला परमात्मा प्रकट हो जाता। इसलिए आप फरमाते हैं, ऐ मन, आत्मा के प्रीतम परमात्मा को शरीर रूपी सरोवर में खोज करके देखो। संतों ने बताया है कि हमारा अपना हृदय सागर की तरह है जिसमें परमात्मा रूपी मोती को ढूंढा जा सकता। जब सद्गुरु की शरण प्राप्त होती है तभी परमात्मा की प्राप्ति करके काल यानी मौत की अकल को रौंदा जा सकता। हृदय रूपी सागर में परमात्मा रूपी कीमती रत्न है। धन्य है वह जो जीते जी मरना चाहता है। वह अपने ही अंतर में डुबकी लगाकर इसे प्राप्त कर लेता है और तब इसे बाहर भी परमात्मा प्रत्यक्ष दिखाई देता है। सभी लोग उसके परमात्मा जीवन को देख उसे धन्य धन्य कहते। हृदय रूपी सागर में वह अगम, अपार और अनंत परमात्मा विद्यमान है। वह सब प्राणियों में विद्यमान है तथा सभी जीव उसी एक परमात्मा में समाये हुए हैं। यह भेद कोई विरला विरला संत ही जानता है। कोई विरला विरला संत ही हमें इस भेद के बारे में खोलकर समझा सकता।
दरिया साहिब कहते हैं, वह प्रीतम परमात्मा हमारे निकट ही है, उसे अपनी आंख में देखा जा सकता है। लोग समझते हैं कि उसे पाना कठिन है और वह कहीं दूर बसता है, लेकिन उसका निवास हमारे हृदय में ही है। माया के नशे में मस्त जीव अपने अंतर में परमात्मा की खोज नहीं करता। वह उस हिरण की तरह है जो कस्तूरी को अपने अंदर न पहचान कर बाहर घास में ढूंढता फिरता। जब मनुष्य रूपी चकोर का चित्त परमात्मा रूपी चंद्रमा में लग जाता है तो उसके लिए संसार के सभी नजारे फीके पड़ जाते हैं। ऐसे परमात्मा के प्रेमी सेवक सभी भगवान हैं, क्योंकि अमृत का विशेष स्वाद वे ही चख पाते हैं। आप कहते हैं, असली हरि मंदिर, असली पवित्र मक्का और मदीना तो हमारे हृदय में ही स्थित है। यदि सच्चे हृदय से खोज की जाए तो परमात्मा अपने अंतर में ही मिल जाता। जब अंतर में स्थित गुप्त चंद्रमा रोशन हो जाता है तो उस प्रकाश में आत्मा और परमात्मा रूपी प्रेमी प्रेमिका का मिलाप हो जाता। तब हृदय रूपी उपवन हरा भरा हो जाता है और प्रियतम पति परमात्मा प्यारा लगने लगता है। दरिया साहिब कहते हैं, ऐ मनुष्य, अब तू अपने दिल की मैल धो डाल। तेरी जीवात्मा तो बाहर ही संसार का खेल खेलने में लगी हुई है। तू बाद में मत रोना, बाद में मत पछताना। अब भी कपट की गठरी की गांठ खोलकर अपने अंतर में स्थित उस दुर्गम स्थान त्रिवेणी में जाकर स्नान कर ले। वहां के निर्मल जल में स्नान करके सारी मैल साफ हो जाती। मन पर चढ़े हुए दुनिया के पक्के रंग नाम के साबुन से छूट जाते हैं। कर्मों के कारण काला कौआ बना जीव तब उज्जवल होकर सफेद हंस की अवस्था को प्राप्त कर लेता। परमात्मा के अति मनोहर स्वरूप को देखकर जीव मोहित हो जाता है तथा इसके बाद उसका चित्त दुनिया की गंदगी से मैला नहीं होता। वहां पर झनझनाती वीणा के बजने के समान अनहद शब्द हो रहा है। आप कहते हैं, तो दिन रात अपने दिल के आईने को इस तरीके से मांझ कर चमका जिससे तू अपने अंतर में निर्मल प्रकाश को देख सके। फिर तुझे सारे वेदों शास्त्रों का रहस्य समझ में आ जाएगा और संसार सागर में कभी नहीं आना पड़ेगा। सद्गुरु के चरण कमल ही सबसे उत्तम पदार्थ हैं, तो उन्हीं से प्रेम कर। प्रेम की इस युक्ति में अपने आप को डुबोने पर अपने निज घर का द्वार दिखाई पड़ेगा, अर्थात परमात्मा का धाम प्राप्त होगा। आप कहते हैं, जीव बिना किसी आंतरिक अनुभव के अपनी मनमानी बात कहता है। उसे अमर होने का यह भेद पता नहीं है कि सिमरन, ध्यान और धुन सुनने के 3 साधनों से जीव के तीनों प्रकार के कष्ट मिट जाते। परंतु मनुष्य तो अन्न खाकर और पानी पीकर अपने शरीर को चमड़े की मश्क के समान मोटा कर लेता। कुछ ही दिनों में जब वह इस दुनिया से चला जाएगा तो मृत्यु के बाद शरीर राख हो जाएगा। 7 समुद्र, 9 निधियां और प्रभु प्रेम का निर्मल जल तुम्हारे अंदर स्थित है। उस जल का पान करो। उस जल को पीकर इस शरीर के मोह से ऊपर उठ सकोगे। इस शरीर की मृत्यु आने से पहले मन की मृत्यु मर सकोगे। इसके बावजूद तुम अपनी प्यास बुझाने के लिए अगर बाहर ही फिरते रहना चाहते हो तो बाहर ही फिरते रहो। पर यह बात स्मरण रखना, जब बाहर इतने साल पहले फिरने से यह प्यास न बुझी तो आगे भी यह प्यास बुझने को नहीं। बाहर प्यास को मिटाने के उपाय मत खोजो, अपने हृदय रूपी पात्र में भरे हुए जल को पियो। हृदय रूपी पात्र में भरा हुआ जल अमृत के समान है। उसे पीकर जन्मों जन्मों की प्यास मिट जाती है और अमर होने का भेद समझ में आता। परमात्मा ने शरीर के अंदर ही अपना मंदिर बना रखा है। वहां पहुंचने का मार्ग शब्द धुन है। परमात्मा रूपी सौदा तुम इसी शरीर रूपी बाजार में खरीद सकते। फिर तुम क्यों बाहर संसार के बाजार में भटकते फिरते? वास्तव में इस संसार में छोटा बड़ा कौन है? कोई भी नहीं। बात केवल इतनी सी है कि एक गुरु है और दूसरा शिष्य, अर्थात परमात्मा दोनों में समान रूप से है, परंतु अंतर सिर्फ इतना है कि गुरु में वह प्रकट है जबकि शिष्य में वह गुप्त है। वह परमात्मा तो कुत्ते, सूअर आदि सभी प्राणियों में है। इसलिए कौन अच्छा है और कौन बुरा है, इसका कोई भी बयान नहीं किया जा सकता।
फिर भी यह जीव काल की नकारात्मक और भटकाने वाली शक्तियों के सिमरन में ही लगा रहता है, जिसका परिणाम यह होता है कि काल उसके गले में अपना फंदा डाल देता है तथा इस प्रकार शब्द का ज्ञान न होने से जीव मनुष्य जन्म की बाजी हारकर संसार सागर में चला जाता। सद्गुरु से नाम या शब्द का भेद प्राप्त करने के बाद ही साधक परमार्थ की सच्ची साधना में लगता। आदि से अंत तक परमार्थ की पूरी साधना शरीर के अंदर की जाती है। बाहरमुखी साधन में लगे साधक ना तो अपने अंदर प्रवेश करते हैं और ना ही उन्हें किसी आंतरिक राज का पता चलता। सद्गुरु ही हमें अंदर जाने का तरीका बताते हैं और आंतरिक यात्रा का पूरा भेद समझाते हैं। आप फरमाते हैं, यह प्रेम का मार्ग है जिसमें शिष्य को अपना शीश सद्गुरु को अर्पण करना पड़ता है, अर्थात उसे अपने आप को पूरी तरह सद्गुरु के हवाले करना पड़ता। सद्गुरु परमात्मा का ही रूप है। काल के जाल में फंसे जीवों के कष्ट को देखकर परम दयालु परमात्मा संसार में सद्गुरु के रूप में प्रकट होते हैं और जीवों को चिताकर उन्हें अपने आनंद धाम सचखंड वापस ले जाते। युग युग से जीवों को उबारने का यही नियम चला आ रहा है। शब्द या नाम का भेद देकर सद्गुरु जीव को जगाते हैं, शब्द का अभ्यास करवाकर उनकी मैल दूर करते हैं और उन्हें काल की सीमा त्रिलोकी से परे चौथे लोक या अमरधाम में ले जाते। वे परमात्मा के प्रकट रूप होते। एकमात्र उन्हीं की कृपा से हमारी आंतरिक आंख खुलती है और हम आंतरिक गगन में प्रवेश करके वहां के अलौकिक दृश्यों को देखते। सद्गुरु रूपी सीढ़ी के सहारे ही जीव अमरलोक में पहुंच सकता। अपना नश्वर शरीर छोड़ने से पहले सद्गुरु जीवों के उभार का कार्य चलाने के लिए अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर जाते हैं। उनके उत्तराधिकारी भी उसी तरह अपना उत्तराधिकारी बनाते। इस प्रकार यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक शब्द या नाम की साधना एक निष्ठ भाव से नहीं होती रहती। जब इस पवित्र शब्द साधना में बाहरी दिखावा, कर्म कांड और अंधविश्वास का मिश्रण हो जाता है, तब सद्गुरु की शब्द शक्ति वहां से उठ जाती है और फिर नए सिरे से सद्गुरु अन्यत्र अवतार धारण करके पुनः शब्द और नाम का प्रचार शुरू कर देते। इस प्रकार दयालु परमात्मा का जीवों को उभारने का यह नियम सदा से चलता आ रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि सद्गुरु मनुष्य रूप में साक्षात परमात्मा होते हैं। उन्हें मनुष्य मात्र समझना बहुत ही बड़ी भूल है। उनके चरणों में अपने तन, मन और धन को समर्पित करके ही हम संसार सागर के पार जा सकते। असीम सत्पुरुष इस धरती पर सद्गुरु के रूप में पधारते हैं। इस प्रकार वे युग युग से जीवों को आंतरिक ज्ञान का मार्ग समझाते हैं। अपने को अंतर में एकाग्र कर इस आंतरिक ज्ञान का अनुभव प्राप्त करो। सोच विचार करके देखो, जिस प्रकार पतवार को संभालने के बिना जहाज सागर के पार नहीं जा सकता, उसी तरह आंतरिक जहाज की पतवार को जब सद्गुरु पकड़ते हैं तभी जीव उसमें बैठकर संसार सागर से पार जा सकता। जो सृष्टि करता सत्पुरुष हमेशा एक रस रहता है, जो न कभी विचलित होता है और न ही परिवर्तित होता है। वह स्वयं संसार में जीवों को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कराने के लिए सद्गुरु के रूप में आता है और संसार की कैद में बंदी पवित्र जीवात्माओं को छुड़ाकर वापस अपने निष्ठाम ले जाता। सद्गुरु सत्पुरुष का ही अंश होते हैं। इस सत्पुरुष के निज धाम सतलोक से संसार में आते। पवित्र आत्माओं के कुल शिरोमणि सद्गुरु यहाँ आकर जीवों को सत्पुरुष का संदेश देते। फिर भी कितने ही जीव हैं जो सद्गुरु की बात नहीं मानते और अपनी ही बुद्धि के अनुसार अपनी अपनी राह पर चलते। ऐसे जीवों को फिर यमदूतों के चाबुक की मार सहनी पड़ती है। दरिया साहिब कहते हैं, जीव यहाँ पर मन के रंग में रंगे हुए हैं, जो रहस्य की एक अजीब कथा है। इसके फलस्वरूप जीव को कष्ट से रोते देखकर ही संत इस संसार में सद्गुरु के रूप में आए हैं। सद्गुरु वास्तव में सतलोक के निवासी हैं। वे मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में आते हैं। वे इस संसार में आकर अपने निज घर का गुणगान करते हैं
और वहां के बारे में बताते तथा इस प्रकार जीवों को चेताते। आप कहते हैं, ऐ मनुष्य, शब्द का स्वरूप बनकर सद्गुरु इस संसार में आए हैं। वे मनुष्य शरीर धारण करके शब्द के गुण और शब्द के बल की महिमा गाते हैं। शब्द ने मनुष्य रूप में जन्म लिया है, तभी तो जीव सद्गुरु के रूप में उसे देख पाते। क्योंकि सद्गुरु खुद शब्द का रूप है, इसलिए वे शब्द की ही महिमा का गुणगान करते। सद्गुरु इस संसार में अधिकारी जीवों के कल्याण के लिए, यानी उन्हें उभारने के लिए आते। जो जीव सद्गुरु के बताए शब्द के मार्ग पर चलते हैं, वे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण वाली माया के जाल से छूट जाते। 3 लोकों की सीमा से परे, यानी रचना के 3 भागों पिंड, अंड और ब्रह्मांड से परे जो सतलोक है, वही सद्गुरु का देश है। जो लोग इस बात को समझकर उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, यमराज उनके केश नहीं पकड़ सकता, यानी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। चौथा लोक यानी सतलोक सदा अविनाशी रहता है। इस रचना के 3 लोक काल के दायरे में है। इन 3 लोकों में तो प्रलय होती है, वे सब के सब नष्ट होने वाले हैं, अतः उन्हें अविनाशी कैसे कहा जा सकता। जो नष्ट हो जाता हो उसे अविनाशी नहीं कहा जा सकता। केवल सतलोक ही अविनाशी है, इसलिए हमें अपने असल घर सतलोक लौट जाना चाहिए। आप कहते हैं, सद्गुरु के आगे अपना तन, मन और सिर अर्थात अहंकार न्यौछावर कर देना चाहिए। वे हमें अविनाशी परमात्मा का दर्शन करा देते। धन्य है सद्गुरु जो संसार सागर से जीवों को निकालने के लिए नाविक के रूप में इस दुनिया में आए। संसार में आकर वे जीवों का उद्धार करते। किसी भी प्रकार के आनंद देने वाले दृश्यों का अनुभव तक नहीं हो सकता जब तक आंतरिक आंख नहीं खुलती। अंतर में नाम के प्रकट हो जाने पर 100 करोड़ सूर्यों के बराबर प्रकाश हो जाता। वह परमात्मा ही मेरा सद्गुरु बनकर आया है, जिसने मेरे मन की अस्थिरता को दूर कर आंतरिक आंख को प्रकाशित कर दिया है। इसका ज्ञान शिष्य को तब जाकर होता है जब वह स्वयं अपने भीतर करोड़ों सूर्यों के प्रकाश को देखता। आप कहते हैं, निश्चित रूप से किसी देहधारी जीवित गुरु को धारण करो, क्योंकि ऐसा गुरु ही वह अधिकारी है जिसे जीवों को मुक्त कराने के लिए परमात्मा की ओर से प्रमाण पत्र मिला हुआ है। उसे देखते ही यमराज बहुत दूर भाग कर खड़ा होता। जीवों को यमराज से बचाने के लिए और जीवों को सत्पुरुष से मिलाप कराने के लिए सद्गुरु संसार में जीवित सीढ़ी होते हैं। दरिया साहिब कहते हैं कि हम इस सीढ़ी पर जीवों को चढ़ाकर सतलोक में सत्पुरुष के पास पहुंच जाते हैं। इस प्रकार सदा विद्यमान रहने वाला परमात्मा ही एकमात्र सत्य है और सद्गुरु उनके पास पहुंचाने वाली सीढ़ी। संतों को परमात्मा ने इस संसार से जीवों को मुक्त कराने के लिए हुक्मनामा दिया है। इस हुक्मनामे को सच मानो, अपनी तरफ से कोई चालाकी न करो, गुरु के उपदेश के अनुसार चलो। गुरु से भी चालबाजियां करोगे तो सही मार्ग पर पहुंचोगे कैसे? दरिया साहिब कहते हैं, सद्गुरु की नाम रूपी नाव पर चढ़कर ही जीव इस अथाह भवसागर को पार कर सकता। केवल उनकी नाम रूपी नाव ही संसार सागर की भयंकर लहरों के ऊपर चल सकते। केवल सद्गुरु जैसा समर्थ नाविक ही इस नाव को खेकर उस पार ले जा सकता है। सद्गुरु के शब्द या नाम के बिना जीव का निस्तार संभव नहीं है। विकराल काल केवल संत सद्गुरुओं से ही डरता है। वह भूलकर भी संत सद्गुरुओं के शिष्यों के निकट नहीं जाता। सद्गुरु जन्म जन्मांतर के कर्मों की मैल को दूर करके जीव को निर्मल बनाते हैं और उसे अपने साथ सतलोक में ले जाते। इसीलिए सद्गुरु की शरण में आए हुए जीव को देखकर काल रो रो कर अपना सिर पीट लेता। जो भी जीव सद्गुरु की शरण में आता है वह निश्चय ही संसार सागर को पार कर जाता। उसे जरूरत होती है तो केवल अपने आप को सद्गुरु के चरणों में सौंपकर प्रेम और भक्ति के साथ उनके बताए हुए अभ्यास को पूरा करने की। सद्गुरु जो जीव को अभ्यास बताते हैं वह शब्द का अभ्यास। शब्द यानी जो धुन का धुन हमारे भीतर गूंज रही है। जब साधक भीतर गूंजते शब्द से अपनी लिप जोड़ना शुरू कर देता है
तब उसे शब्द अभ्यास कहा जाता। लेकिन इस शब्द तक पहुंचने के लिए पहले साधक को सिमरन की कसौटी पर पूरी तरह खड़े उतरना पड़ता। सिमरन की सहायता से शब्द तक पहुंचा जाता है। क्यों? क्योंकि सिमरन मन को मौन कर देता है, देह को मौन कर देती। मौन में ही सुनने की कला का जन्म होता है और सुनने से ही शब्द का संबंध है। शब्द को बोला नहीं जा सकता, उसे सुना जा सकता है, देखा जा सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है, पर वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस शब्द से जुड़ने का सद्गुरु उपदेश देते हैं, जिस शब्द के अभ्यास का सद्गुरु उपदेश देते हैं, उस शब्द से जुड़ने के लिए निरंतर सिमरन करने की आवश्यकता। सिमरन का उद्देश्य शब्द से जोड़ देना। शब्द अभ्यास तब शुरू होगा जब आपको भीतर शब्द की मीठी धुनकार धुन सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगी। शब्द के अभ्यास से पहले आपका भजन सिमरन का अभ्यास चलेगा। भजन सिमरन के अभ्यास की सहायता से हमें शब्द के अभ्यास तक पहुंचना। जिस नाम से जुड़ने का सद्गुरु जीव को उपदेश देते हैं, वह नाम प्रकाश और शब्द धुन के रूप में साधक के अंतर में प्रकट होता है और इसी प्रकाश और शब्द धुन के सहारे साधक परमार्थ की यात्रा को पूरा करके अंतर में मूल शब्द या सतनाम में समा जाता। साधक पहले दोहों बोहों के बीच तीसरे तिल में अपना ध्यान जमाता, जिसे चांद और सूर्य के मिलन का स्थान कहा जाता। जब साधक का ध्यान अच्छी तरह से इस केंद्र में जम जाता है, तब वह शब्द धुन के संपर्क में आ जाता। वह शब्द धुन सतलोक के मूल शब्द से उठती है। इस शब्द धुन के साथ दिव्य प्रकाश भी आता है। यह शब्द मुंह से नहीं बोला जा सकता और न यह परमार्थी यात्रा पैरों से चलकर पूरी की जा सकती। आत्मा अपनी नृत्य और सुरत नामक दो शक्तियों के सहारे अंदर के प्रकाश को देखती है और शब्द की धुनकार धुन को सुनती हुई परमार्थ की आंतरिक यात्रा तय कर लेती है। आंतरिक गगन में उसे सूर्य, चांद और तारे दिखाई पड़ते हैं और झीं झीं करती हुई शब्द की झनकार सुनाई देती। साधक का सिमरन अपने आप चलने लगता है, जिसे अजपा जाप कहते। वह पांचों तत्वों को प्रकट रूप में देखता है। इन तत्वों से वह इनके मूल आधार सार शब्द को छांट लेता है और उसके सहारे सहस्त्रदल कमल नामक केंद्र में पहुंच जाता है। वहां की अपूर्व सुगंधी और शोभा को पाकर आनंद विभोर हो जाता, आनंद मगन हो जाता। आगे का मार्ग अत्यधिक सूक्ष्म है। केवल सद्गुरु के प्रति प्रगाढ़ भक्ति और गहरे प्रेम के सहारे ही साधक उसे पार कर सकता। जैसे भोरा कमल के प्रेम में, चकोर चांद के प्रेम में, पतंगा दीपक के प्रेम में और पतिव्रता स्त्री अपने पति के प्रेम में अपने आप को भुला देती है, वैसे ही सच्चा शिष्य भी सद्गुरु के प्रेम में अपने आप को न्यौछावर कर देता। अपने तन मन को सद्गुरु पर न्यौछावर कर प्रेमी शिष्य सार शब्द को प्राप्त करता है और उसके सहारे अपने मूल धाम में पहुंचता है। मूल शब्द को प्राप्त करने का यही उपाय है कि साधक अपनी सुरत को भ्रू मध्य के केंद्र में एकाग्र करे, जहां मूल शब्द की धुन का प्रकाश हो रहा है। फिर सचेत होकर सुरत की डोर को एकनिष्ठ भाव से शब्द धुन की डोर में लीन किए रहे। इस प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा एक हो जाएं, तब वहां पर अपनी सुरत की डोर को टिका दे। सूर्य और चंद्रमा का मिलन स्थान, ईड़ा और पिंगला के मिलने का स्थान अर्थात तीसरा तिल, ये सभी एक ही केंद्र। फिर उस स्थान पर जाकर प्रवेश करे जहां वह मूल शब्द निरंतर गूंज रहा है। शब्द का मूल स्रोत उस सहस्त्रदल कमल के भी ऊपर है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस स्थान पर शब्द की उत्तम सुगंधी आ रही है, जिसको पीकर आत्मा बहुत ही सुख प्राप्त करती। सद्गुरु के पास जाकर उनकी शरण लेने, उनकी सेवा करने, उनके कहे अनुसार भक्ति करने तथा उनसे प्रेम करने से ही यह शब्द प्रकट होता। दरिया साहिब कहती हैं, जब जीव खुद अपने आंतरिक ज्ञान के अनुभव से जाग कर देखता है, तब उसे शब्द का दिव्य अविनाशी प्रकाश अपने अंतर में दिखाई देता। अनहद शब्द की धुन का अभ्यास करने से अंतर में परमात्मा का प्रकाश प्रकट हो जाता। अपने अंतर में अनहद शब्द का यह प्रकाश उसे ही दिखाई देता है जो अनुभवी गुरु के द्वारा इसे अच्छी तरह से समझ लेता।
जीव को चाहिए कि निरंतर सद्गुरु के दिव्य स्वरूप को देखते हुए अपने ध्यान को मजबूती के साथ वहां टिकाए जहां अंतर में हर क्षण अनहद शब्द की धुन हो रही है। इस सच्चे नाम को वही प्राप्त कर सकता है जिसे कोई अनुभवी गुरु मिला होता। मुख से वचन बोले बिना आत्मा की सुनने की शक्ति सुरत के द्वारा शब्द को सुना जा सकता। आत्मा की देखने की शक्ति नृत्य के सहारे बिना पांव के संसार में घूमा जा सकता। जब अंतर में उस अनहद शब्द का लय युक्त संगीत गूंजने लगता है तो वहां सूर्य, चंद्रमा और मणियों का प्रकाश हो जाता। मस्तक में वीणा की झनकार बज उठती है जिसका रस पीकर जीव प्रेम में मस्त हो जाता। त्रिकुटी यानी दूसरे रूहानी मंडल में नाम के सरोवर में कर्मों की मैल को साफ करने के बाद आत्मा जब निरंतर शब्द धुन को सुनने लगती है तब उसे भौतिक रचना वाले 5 तत्वों का भेद पता चल जाता। 5 तत्वों का प्रकट रूप देखने के बाद ध्यान उनके मूल स्रोत नी तत्व में चला जाता। तत्वों के ज्ञान के बाद आत्मा उनके मूल स्रोत अर्थात मुक्तिदायक सार शब्द को पकड़ लेती है। तत्वों के इस ज्ञान के बिना सार शब्द में लीन नहीं हुआ जा सकता। शब्द का यह भेद कोई भजन करने वाला ही समझ सकता है, कोई ऐसा शिष्य ही समझ सकता है जिसने अपनी लिव को अपने अंतस में जोड़ दिया। आगे आप फरमाते हैं, आगे की राह तो और भी अत्यंत सूक्ष्म है। जहां सुरत द्वारा शब्द का अनुभव किया जाता वहां की अविनाशी ज्योति और अद्भुत शब्द धुन को अनुभव करके आत्मा आनंदित हो जाती। उस अगम स्थान पर पहुंचकर अत्यधिक झलकते प्रकाश में कभी स्थिर न रहने वाले मन को पहले थोड़ा सा ठहराया जाता। फिर सद्गुरु के मार्गदर्शन पर चलते हुए आत्मा शब्द रूपी सीढ़ी पर चढ़ते हुए आगे जाकर अमृत फल को चखती। कभी न बुझने वाली ज्योति जलती रहती है, वही सार पदार्थ जिसे ध्यान को एकाग्र करके सुरत के द्वारा पकड़ना चाहिए। यही साधना जीव को संसार से पार ले जा सकती। जीव के सच्चे स्वामी सद्गुरु हैं, उनके बताए शब्द का अभ्यास करके देखिए। उनके आगे अपने तन मन को न्यौछावर करके शब्द की डोर को पकड़ना चाहिए। जब उनके आगे तन मन को समर्पित किया जाता है तो प्रेम का वह रस प्राप्त होता है जो कभी कम नहीं होता। इसलिए हे मनुष्य, यदि तुम सचमुच ज्ञानी बनना चाहते हो तो मन के अंधकार को दूर करना होगा। मन के अंधकार को दूर करने के लिए जो सार तत्व शब्द है उसकी पहचान करनी होगी। मूल शब्द एक ऐसी डोर है जिसके सहारे आत्मा रूपी पक्षी की सुरत ऊपरी मंडलों में उड़कर अंतर के सूर्य, चंद्रमा और पवन में समा जाती। जब आत्मा संसार के मूल स्रोत 4 पंखुड़ियों वाले कमल पुष्प में समाने के बाद अमृत का पान करती है तब उसे सद्गुरु के द्वारा दिए गए शब्द का प्रत्यक्ष अनुभव होता। तब नृत्य के साथ साथ सुरत भी प्रकट हो जाती है तथा आत्मा सार शब्द को प्रकट कर लेती है। वह स्थान आंखों के ऊपर बाईं ओर की सूक्ष्म नाड़ी ईड़ा, दाईं ओर स्थित सूक्ष्म नाड़ी पिंगला तथा तीसरे तिल से शुरू होकर ऊपर के रूहानी मंडलों में जाने वाली सूक्ष्म नाड़ी सुषुम्ना का समागम स्थल आंतरिक गगन मंडल है। उस गगन मंडल में अपनी सुरत को निर्मल करो। इस प्रकार जीव को संसार से मुक्ति देने वाली शब्द की साधना करो जिससे कभी भी पाप पुण्य का भुगतान न करना पड़े। दरिया साहिब कहते हैं कि जो कोई शब्द अभ्यास की यह युक्ति जानता है वही सच्चा योगी। इसलिए शब्द की साधना करो जिससे अंतर में उज्जवल श्वेत पताका झलक उठती है अर्थात प्रकाश हो जाता। इसके विपरीत यदि तुम्हें सच्चा शब्द ही प्राप्त नहीं हुआ तो संसार का सब कुछ हासिल करके भी, संसार का सब कुछ प्राप्त करके भी तुम्हें क्या लाभ होने वाला। जब तक मनुष्य के पास प्रेम रूपी युक्ति नहीं तब तक कोई कितना ही ज्ञान का वर्णन क्यों न करता रहे, कोई लाभ नहीं है। सद्गुरु के मार्गदर्शन में शीतलता यानी शांति प्रदान करने वाले शब्द में समाकर सहज अवस्था प्राप्त करके ही प्रेम रूपी अमृत को प्राप्त किया जा सकता। शब्द में समाने के बाद जीव उसी प्रकार अपनी सुध बुध खो देता है जैसे कमल के फूल पर भोरा मस्त हो जाता।
वह संसार में अनासक्त होकर घूमता भी है, पर फिर आकर शब्द में समा जाता। वह शब्द को कभी नहीं भूलता तथा उससे ऐसा प्रेम करता है जैसा चंद्रमा के साथ चकोर का प्रेम होता। सच्चे ज्ञान का मूल प्रेम और भक्ति है, जिनके आधार पर अंतर में खिले हुए सहस्त्रदल कमल को प्राप्त किया जा सकता। इसलिए जीव को चाहिए कि वह सद्गुरु की शरण में जाकर उनके प्रेम में लीन होकर तीनों गुणों के दायरे में न आने वाले परमात्मा का दर्शन करके निर्मल यश प्राप्त करे। सद्गुरु के पास जाकर सच्चे नाम का सहारा लो। ऐसा करने से अनुपम कमल खिलने से कुबुद्धि दूर हो जाती। वह शब्द की अलौकिक सुगंध में इस प्रकार मस्त हो जाता है जैसे कमल पर भौरा। वह तब सबसे अनासक्त रहकर अपने अंतर में कमल रस में विलास करता रहता। जिस प्रकार मनियारा सांप जब चारा चरते हुए अपनी मणि को जमीन पर उतार कर रखता है, तब भी वह अपनी दृष्टि को उससे हटाता नहीं है, उसी प्रकार शब्द में मगन रहने वाला जीव संसार का कामकाज करता हुआ भी शब्द से अपने ख्याल को हटाता नहीं। नाम का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करके उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है जैसे पतंगे की दृष्टि केवल सामने दिखाई दे रहे दीपक में होती है और वह उसमें जलते समय मुंह नहीं मोड़ता। ठीक वैसे ही जैसे पुराने जमाने में सब कुछ त्याग कर साहसी स्त्री अपने मृत पति के पास जाकर उसके साथ चिता में जल जाती थी। शरीर छूटने का जरा भी डर उसे नहीं होता था। सामने की सभी सांसारिक वस्तुओं को छोड़ वह अपने पति से जा मिलती थी। ऐसा ही एक चित होकर नाम का ध्यान करना चाहिए। अंत में दरिया साहिब सभी को यही उपदेश देती हैं, हे मनुष्य, तू नाम से प्रेम और प्रीति लगा। ऐसा करने पर तू संसार सागर में कभी भी हार नहीं सकता। जैसे जल के बिना कमल सूख जाता है, उसी प्रकार प्रेम के बिना भक्ति नहीं हो सकती। जब तक सद्गुरु से प्रेम नहीं, सद्गुरु की भक्ति न कर सकोगे। सद्गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास में जी ना लगेगा। प्रेम हमसे अभ्यास करवा सकता है, लेकिन जिससे हमारा प्रेम नहीं होता उसके लिए हम कुछ भी करने को राजी नहीं होते। इसलिए अगर सद्गुरु से प्रेम हो तो भक्ति में बड़ा ही बल आ जाता है। जैसे जैसे सद्गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करना शुरू करोगे, निरंतर भक्ति करोगे, निरंतर अभ्यास में बैठोगे, भजन सिमरन की सहायता लोगे तो अंतर में मौन हो जाएगा। भीतर जो शोर शराबा है यह शांत हो जाएगा। उसी शांति में शब्द की धुनकार धुन सुनाई पड़ेगी। जब भीतर शब्द सुनाई पड़ना शुरू हो गया, जब आप उस शब्द से लिप जोड़ना शुरू कर दें, तब आपका शब्द अभ्यास शुरू होगा। शब्द अभ्यास तक पहुंचने के लिए आपको पहले गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास पूर्ण करना होता है। उसमें पूरी तरह कुशल हो जाने के बाद शब्द अभ्यास का मार्ग खुल जाता। फिर जब साधक शब्द मार्ग पर चलता है, निरंतर शब्द में अपने आप को लीन करता है, निरंतर शब्द की मीठी धुनकार धुन को सुनता है, तो उस धुन को सुनते सुनते ही वह भीतर आनंद से भरना शुरू हो जाता। जब सुरत शब्द की इस डोर को पकड़ लेती है, इस डोर को पकड़कर ऊपर चलना शुरू करती है, तो शब्द की इस डोर के सहारे ही एक दिन सुरत परमात्मा तक पहुंच जाती है, परमात्मा में समा जाती। शब्द के इस डोर का सहारा लेकर परमात्मा में समा जाना है, और शब्द के इस सहारे को पकड़ने के लिए गुरु ने जो हमें सहारा दिया है, जो अभ्यास दिया, हमें निरंतर उसकी पालना करनी। इसलिए संगत जी, आप सभी से यही विनती है, अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करें, निरंतर भजन बंदगी करें, निरंतर ध्यान में बैठे। आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। निरंतर सत्संग सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और हर रोज सुबह 4:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते। बाकी आप सबकी अपनी मौज है। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।